हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हेलो शिक्षा 19 में। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सी टेट और यूपी टेट और हिंदी का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ये बहुत काम आने वाली क्लास है जिसका नाम है अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार देखिए, मैंने बहुत क्लियर वर्ड शब्दों में और बहुत इजी नोट्स बनाए हैं। चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भी प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। इसमें आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और फिर है हमारा नंबर 2 अर्थ अलंकार। ये इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। नंबर 1 है उपमा, नंबर 2 रूपक, नंबर 3 उत्प्रेक्षा, नंबर 4 है अतिशयोक्ति, नंबर 5 है विभावना, 6 है भ्रांतिमान, संदेह, असंगति, मानवीकरण। ये सारे ही प्रकार हैं अर्थालंकार के। तो सबसे पहले हम देखेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्द अलंकार का पार्ट 1 है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की और अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। तरनी तनुजा तट तमाल भी इसका ही एग्जाम्पल है। रघुपति राघव राजा राम, चरर मरर खुल गए। ये चारों ही एग्जाम्पल हैं अनुप्रास अलंकार के। नंबर 2 है इसमें हमारा यमक अलंकार, जो शब्द अलंकार का ही नंबर 2 पार्ट है। यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक शब्द 2 या अधिक बार आए और उसके हर बार अर्थ अलग अलग होते हैं। उसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और इसमें पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है और उसका हर बार अर्थ भी भिन्न भिन्न होगा। काली घटा का घमंड घटा, कनक कनकते 100 गुने, 3 बेर खाती थी। ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं यमक अलंकार के। नंबर 3 है इसका श्लेष अलंकार। एक शब्द एक बार प्रयोग हो, अर्थ भिन्न हो। जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और अर्थ भी उसके भिन्न हो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और ये एग्जाम्पल भी पूछा गया है एग्जाम में, रहीमन पानी राखिए ये कौन से अलंकार का है, तो ये है हमारा श्लेष अलंकार। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थालंकार का पार्ट 1। अर्थालंकार में हमारा सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। नंबर 1 है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें अधिकतर सा सी से आता है। सा सी से वर्ड आपको जहाँ मिलेगा वहाँ समझ जाइए कि ये उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, ये उपमा अलंकार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हरिपद कोमल कमल से, तो देखिए फ्रेंड्स से आ गया ना इसमें, तो इसमें उपमा अलंकार है। अब देखिए, उप का मतलब होता है समीप और माँ का मतलब होता है तुलना की गई है उसमें। यदि उदाहरण में सा सी आए तो उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिसमन डोला, यह है उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। और इसमें उप में होता है जो सामने हो। चांद सा सुंदर मुख है। अब देखिए इसका डिटेल देखिए, चांद सा सुंदर मुख, तो उप में हुआ इसमें जो सामने हो। उपमान जो सामने ना हो, यानी कि चांद सामने नहीं है और मुख है सामने, तो ये हुआ हमारा उपमा अलंकार। चंद्र सा मुख, चंद्रमुख है मानो चंद्रमा। चंद्र सा मुख लिखा है अगर तो तब उपमा अलंकार, अगर लिखा है चंद्रमुख है तब रूपक अलंकार, और मानो चंद्रमुख है तब है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है हमारा इसी का अर्थालंकार का नंबर 2 है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में ये योजक चिन्ह बना होता है, ऐसे वो जरूर आता है। उपमेय में उपमान की तुलना होती है, वहाँ होता है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। उदित उदयगिर मंच पर,
ये भी रूपक अलंकार का है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ये सारे ही एग्जाम्पल रूपक अलंकार के हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर 3 आता है इसी का उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ मनु मानहु जनु जानहु ज्यो मानो जानो शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, आपको उन्हीं नोट से पढ़ा रही हूँ जिन्हें पढ़कर मैंने सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और बहुत ही क्लियर नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। आप ये सब कुछ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगी। ये था उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में देखेंगे, अतिशयोक्ति जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अतिशयोक्ति का एग्जाम्पल है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिले गगन जहाँ रहा। अतिशयोक्ति जिसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा हो। देख लो साकेत नगरी, यानी कि साकेत नगरी की तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से, जहाँ गगन को पृथ्वी से मिलने की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब है इसका ही अर्थालंकार का भ्रांतिमान, जहाँ भ्रम हो, इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ किसी बात का भ्रम हो जाए। ओस बिंदु चुग रही हस्ती मोती उनको जान, ये है भ्रांतिमान एग्जाम्पल, भ्रांतिमान अलंकार का एग्जाम्पल। अब है हमारा नेक्स्ट संदेह, जिसमें किसी बात का डाउट हो, संदेह हो। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी, ये संदेह एग्जाम्पल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी, और ये एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा भी गया है। ये हो गए हमारे अर्थालंकार के सभी पार्ट। अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने 2 ये लाइन लिखी हुई हैं। छंद शास्त्र प्रणेता कौन थे? पिंगल। संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी कब मानी गई? कौन से अनुच्छेद में मानी गई? तो अनुच्छेद 343A में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स। आज हमने पढ़े अलंकार। इतना क्लियर लिखा हुआ है कि आप इसको एक एक शब्द को देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी संधि, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।